आज से 10 साल पहले एक मजदूर सुबह ईद के दिन घर से निकला था और उसे यकीन था कि अगर वो एक दिन भी न कमा सका तो उसके बच्चे भूखे सो जाएंगे। उसे क्या मालूम था कि शाम तक उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। एक छोटे से शहर की तंग गली में एक सादा सा घर था। उसी घर में यूनस अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। मोहल्ले वाले उसे नाम से कम और उसकी मेहनत से ज्यादा जानते थे। सब उसे मेहनती यूनस कहते थे। वो फजर से पहले उठता, आहिस्ता से दरवाजा खोलता और कोशिश करता कि बच्चों की नींद न टूटे। जब वो निकलता तो बीवी अक्सर कहती, जल्दी वापस आना। यूनस एक मजदूर था, उसका कोई मुस्तकिल काम न था। जहां मजदूरी मिलती वहीं जान लगा देता। गर्मी हो या सर्दी वो अपना काम करता रहता। उसके हाथों की हथेलियां सख्त हो चुकी थी। हर दिन उसके लिए एक जद्दोजहद था। उसका एक ही असूल था, जिस दिन मजदूरी ना हो उस दिन चूल्हा नहीं जलता। बीवी अक्सर कहती, यूनस तुम्हारे हाथ के पराठे और चने बहुत मशहूर हैं, हम एक छोटा सा स्टॉल लगा लेते हैं। सुबह नाश्ता, शाम चाय, आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ जाएगा। मगर यूनस हर बार हंसकर बात टाल देता। वो कहता, हम जैसे लोग कारोबार नहीं कर सकते, हम मजदूर हैं, हमें मजदूरी ही करनी है। वक्त गुजरता रहा, फिर ईद का दिन आ गया। शहर खुशियों से भर गया। बच्चे नए कपड़ों में खेल रहे थे, घर खुशबू से महक रहे थे। मगर यूनस आज भी मजदूरी के लिए निकल गया। रास्ते में एक दोस्त ने उसे रोका। आज तो आराम करो, ईद है। यूनस ने कंधा सीधा किया और कहा, अगर आज बैठ गया तो कल बच्चों की पलीट खाली होगी। वो आगे बढ़ गया और शाम तक सब कुछ बदल गया। ऊंचाई पर काम करते हुए उसका पांव फिसला और वो गिर गया। चोट इतनी शदीद थी कि वो कोमा में चला गया। पहले दिन सबने कहा चंद दिन में होश आ जाएगा। फिर हफ्ते गुजरे, फिर महीने, फिर साल, और यूं पूरे 10 साल गुजर गए। एक दिन अचानक यूनस की उंगलियां हिली, फिर उसकी आंखें खुल गईं। वो धुंधले नजरों से कमरे को देखने लगा। सब कुछ बदल चुका था। घर बड़ा हो चुका था, बच्चे जवान हो चुके थे। उसने आहिस्ता से पूछा, ये सब क्या है? बीवी की आंखों में आंसू थे। आप 10 साल से रहे। यूनस के दिल में एक जलजला आया। उसने सवाल किया जो हर जिम्मेदार शख्स अपने दिल में करता है, फिर घर कैसे चला, बच्चे कैसे पले? बीवी मुस्कुराई आंसुओं के साथ, अल्लाह ने घर चलाया। आपके हादसे के बाद मैंने वही स्टॉल लगाया जिसका आप मजाक उड़ाते थे। वो चंद लम्हे रुकी, फिर बोली, पहले दिन 3 लोग आए, फिर 7, फिर पूरा मोहल्ला, फिर दुकान बन गई, फिर रेस्टोरेंट, फिर 3 होटल। यूनस खामोश रहा। उसकी आंखों में नमी थी, दिल में एक भारी एहसास था। उसने अपने अल्फाज याद किए जो वो हमेशा कहते थे, अगर मैं न काम करूं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अब उसे पहली बार समझ आई कि वो खुद को कितना जरूरी समझ बैठा था। रिस्क न उसके हाथ में था न किसी और के। रिस्क हमेशा उसी के हाथ में था जो एक मजदूर के गिरने के बाद भी उसके बच्चों को भूखा नहीं सोने देता। वो खामोशी से बीवी को देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि दुनिया हमेशा इसी तरह चलती रहती है। इंसान आते जाते हैं, लेकिन रिस्क अल्लाह के हुक्म से तकसीम होता है। हम सबको बस कोशिश करनी चाहिए, लेकिन चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम वसीला बन सकते हैं, मालिक नहीं।